IMF की हुकूमत को बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। पाकिस्तानी हुकाम की GST बढ़ाने की तजवीज़ की मुखालफत। महंगाई बढ़ने का खदशा। ज़राए के मुताबिक GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत सनत व पैदावार का कहना है कि तजावीज़ ज़ेर गौर, हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने GST बढ़ाने की खबरों की तरदीद की। ज़राए वजारत खजाना और FPR हुकाम के मुताबिक GST में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सोलर पे टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि बिजली के बिल महंगे हैं। हमने भी सोलर प्लेटें लगाई हुई थी तो हमारा भी चलो गुजारा चल रहा था। अब मज़ीद ये महंगी होंगी तो कहाँ से बिल वगैरह करेंगे आप? इस पर कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। बाहर के मुल्कों में दुनिया को जनाबे रिलीफ दिया जाता है इन्वेस्टमेंट पर, कारोबार पर, और पाकिस्तान में टैक्स लगाए जाते हैं। कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस पर कोई टैक्स। गवर्नमेंट को सोलर पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, बराए मेहरबानी है उनकी। उसकी वजह बात ये है कि बत्ती तो पहले नहीं है, जो जिस माड़े बंदे ने लेना है वो लगवाएगा तो मजीद टैक्स होएगा तो नहीं ले सकता वो। बजट से कबल ही फैसलाबाद में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होने पर शहरी परेशान। कहा कि सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, आम आदमी के लिए सोलर सिस्टम लगाना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में शहरियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स न लगाने का मुतालबा। कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए EV सेक्टर को मुराद दी जाएं। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और स्कूटी पहले ही महंगी हैं। नए टैक्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। मुल्तान में पावर लूम्स एसोसिएशन ने नए बजट में इस इंडस्ट्री को सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। शहर में सरकारी जमीनों की बंदरबांट जारी है। MQM का पीपल्स पार्टी पर कराची की जमीनें बेचने का इल्जाम। फारूक सत्तार ने कहा रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची की तबाही में सूबाई हुकूमत और वडेरे शामिल हैं। हिल पार्क में कीमती प्लॉट हेराफेरी से बेचे जा रहे हैं। शहर की पहाड़ियां काट काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। कब्जा माफिया को कराची वाले माफ नहीं करेंगे। कराची को एक बार फिर विफाक के हवाले करने का भी मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा MQM कराची की जमीनों पर किसी को कब्जा नहीं करने देगी। एस्टैब्लिशमेंट कराची के मामले में मुदाखलत करे। MQM बेबुनियाद इल्जामात से अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा MQM की सियासत इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। कराची में तरक्याती मंसूबों को किसी प्रोपेगेंडे में झुटलाया नहीं जा सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि फारूक सत्तार कराची के अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। कराची को वफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जो माज़ी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज हमें कानून न सिखाएं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम रूज पर जलसे और रैलियां। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में स्कर्दू पहुंच गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर रहनुमा शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भी कुछ देर में स्कर्दू पहुंचेंगे। वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों और तंजीमी ओहदेदारों से मिलेंगे। अवामी राबिता मुहिम के हवाले से अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो कल से बाकायदा कैंपेन चलाएंगे। पीपल्स पार्टी कल शिगर में पावर शो करेगी। नून लीग ने भी आज 3 मकामात पर अवामी इज्तिमात के पंडाल सजा लिए। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और बेफ्रोट किले पर कब्जे का दावा। हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। 26 साल बाद सहूनी फौज लेबनान में अंदर तक घुस आई। तर्जुमान इजरायली फौज के मुताबिक इजरायली फौज दरिया लितानी को अबूर करके शुमाली इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों का दायरा बढ़ा दिया। इजरायली फजाइया का जनूबी लेबनान के अहम साहिली शहर सौर और बुर्ज कलबिया पर शदीद बमबारी।
अल जजीरा के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने कस्बे कफ्र तंबीख को भी निशाना बनाया। मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल्लाती का लेबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम से टेलीफोनिक रब्ता, लेबनान के साथ यकजहती का इजहार। इजराइल से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। मिस्री वजीर खारजा ने कहा कि लेबनान की खुद मुख्तारी की कोई भी खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में हथियारों पर सिर्फ लेबनानी रियासत का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा अमन मुआहदे की शराइत सख्त कर दी। नई अमरीकी शराइत ईरान को इरसाल 3 दिन में जवाब तलब। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरानी असासे बहाल करने की शराइत से नाखुश। नई शराइत का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। एक्सियोस का भी ट्रंप की जानिब से मुमकिन मुआहदे में तरामीम के मुतालबे का दावा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मजीद ठोस बनाने की हिदायत। वेबसाइट के मुताबिक यूरेनियम मुंतकली के तरीक़ाकार और वक्त के तयन पर भी वजाहत मांग ली। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा, ईरान से डील के करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही अपना हॉर्मस खोल दी जाएगी। ईरान ने एटमी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर ने इराक जंग को बड़ी गलती करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में जहाज नाकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक गमीबिया परचम वाला जहाज ईरान के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। जहाज को 20 से ज़ायद वार्निंग्स दी गई लेकिन अमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया। फज़ाइया ने मिसाइल दाग कर जहाज के इंजन रूम को नाकारा बना दिया। नाकाबंदी के नफाज से अब तक 5 जहाज़ों को नाकारा और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरान का एक और अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन को ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को वार्निंग देते हुए कहा कि बगैर इजाज़त अपने हॉर्मस से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। अपने हॉर्मस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद अपने हॉर्मस अबूर कर सकते हैं। इजाज़त न लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। अपने हॉर्मस के इंतजाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाड़काना में दर्जा हरारत 42, सक्खर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टंडुवाला यार में पारा 40 और टंडू आदम 39 डिग्री तक पहुंच गया। नौशहर फेरोज़, मीरपुर खास, बदीन और सूरज का पारा हाई है। बहावलपुर, रहीम यार खान, DI खान, बनू, लकी मरवत और भक्कर में भी शदीद गर्मी। तिबी माहिरीन की शहरियों को पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत।